बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है हमारे पास डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसमें हम मल्टीपल चीज़ों को देखेंगे, जैसे डाटा टाइप्स को, असाइनमेंट क्या होती हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह क्या होते हैं और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं। ये चैप्टर बेसिकली सारा जो है वो बेसिक लैंग्वेज पे डेवलप करेगा, बेस करेगा। तमाम वर्किंग जो है हम इसमें बेसिक लैंग्वेज की देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन केमनी एंड थॉमस कर्ट्स इन 1963। बेसिक लैंग्वेज जो है वो जॉन केमनी ने और थॉमस कर्ट्स ने बनाई थी 1963 में, डॉर्टमाउथ कॉलेज यूएसए, जो कि यूएसए में एक कॉलेज के स्टूडेंट थे। इट वाज इन्वेंटेड एज ए इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट टू द स्टूडेंट। ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज क्यों बनाई गई थी, ये स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट सिखाने के लिए, समझाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। इट वॉज डिवेल्प टू एड्रेस द कम्प्लेक्सिटी इशूज़ फॉर ओल्डर लैंग्वेजेस। और ये इसलिए भी बनाई गई थी कि जो पुरानी लैंग्वेजेस में कम्प्लेक्सिटी इशूज़ आते हैं उनको रिमूव किया जा सके। ये उस वक्त की बात है, 1963। प्रोग्राम कंप्यूटर्स जो है वो अभी डेवलपमेंट फेज में था और लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप की जा रही थी। तो नेक्स्ट लैंग्वेज जो आती थी वो पुरानी लैंग्वेज को रिमूव कर देती, मीन्स कि उससे बेहतर चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी। उसमें ओल्डर लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी इशूज़ जो है ना वो रिमूव करके न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक। कि GW बेसिक जो है वो एक इंटरप्रेटर है जो कि क्या करेगा, बेसिक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। आपने 9th क्लास में ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर पढ़े थे, ट्रांसलेटर्स पढ़े थे हम, इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स हमने पढ़े थे और एक असम्बलर भी पढ़ा था। तो बेसिक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक इंटरप्रेटर है जो कि GW बेसिक लाता है। और बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक को आप क्या बोलते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये हमने 9th में भी पढ़ा था, MCQs के लिए याद होगा आप लोगों को। देयर आर मैनी अदर ट्रांसलेटर्स, हमारे पास और भी ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, कंपाइलर्स भी अवेलेबल हैं, इंटरप्रेटर भी अवेलेबल हैं बेसिक लैंग्वेज को रन करने के लिए, जो कि दूसरे वेंडर्स, दूसरे सेलर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्विक बेसिक, एक क्यू बेसिक के नाम से क्विक बेसिक है, विच प्रोवाइड अ मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट। अच्छा, मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट क्या होता है? जो GW बेसिक है हमारे पास वो कमांड लाइन है और क्विक बेसिक जो है वो मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट होता है। अब क्विक बेसिक जो मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट है ये बेसिकली वैसा एनवायरनमेंट है जैसा हम विंडोज़ को यूज़ करते हैं। हमारे पास आइकन्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, फोल्डर्स होते हैं, तमाम विजुअलाइजेशन अवेलेबल होती है। ये मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट होता है। तो क्विक बेसिक जो है ना वो ऐसे एनवायरनमेंट में, और GW बेसिक जो है वो कमांड लाइन एनवायरनमेंट, जैसा कि आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, GW बेसिक कमांड लाइन एनवायरनमेंट में हमारे पास अवेलेबल है। Here we shall refers to only GW basics because it provides a simple and easy to use environment। कहता है यहाँ पे हम GW basic को ही पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में, क्योंकि ये हमें एक सिंपल और इजी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। कि GW बेसिक्स को हम कितने मोड्स में यूज़ कर सकते हैं। बेसिक के बेसिकली दो मोड होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट मोड और दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट मोड। तो डायरेक्ट मोड में क्या होता है, डायरेक्ट मोड में बेटा हम कमांड्स लिखते हैं और जैसे ही हम उन कमांड्स लिखते हैं, टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे, वो रिजल्ट जो है, कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती है और रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में है प्रिंट 786 डिवाइड बाय 3, जैसे ही इंटर प्रेस किया उसका रिजल्ट जो है ना वो डिस्प्ले हो गया। Results of arithmetic and logical operations can be displayed immediately, but the commands themselves are lost after execution। कि रिजल्ट जो है वो फ़ौरन डिस्प्ले हो जाते हैं और हमारी कमांड जो है वो लॉस्ट हो जाती है। कि डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड में हमारे पास, डायरेक्ट मोड में हमारे पास ये काम परफॉर्म होते हैं। द मोड इज़ यूज, दिस मोड इज़ यूज फॉर डीबगिंग। अब ये यूज़ किस लिए होता है, डीबगिंग परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, और कंप्यूटेशन दैट डू नॉट रिक्वायर्स द कंप्लीट प्रोग्राम। और हमने अगर क्विक कंप्यूटेशंस करनी है जिसमें पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना, मतलब हमने कैलकुलेशंस करनी है कोई, जिस तरह ये कैलकुलेशन हुई है, हमें पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड इज़ यूज टू राइट द प्रोग्राम। याद रखिएगा डायरेक्ट मोड में प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें और डिफरेंस क्या है डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड में। डायरेक्ट मोड में हमारे पास कमांड जो है वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। इसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखकर फिर उन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। प्रोग्राम स्टेटमेंट जो हमेशा एक लाइन नंबर से स्टार्ट होती है, एंड आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, और ये मेमोरी में हम स्टोर कर देते हैं। याद रखिएगा जब भी किसी स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबर लिखा नजर आए, जैसा कि यहाँ ये लिखे हुए हैं, तो वो प्रोग्राम्स होते हैं। और बगैर लाइन नंबर के अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो वो सिंपल स्टेटमेंट्स है, और वो डायरेक्ट मोड में उस वक्त GW बेसिक जो है वो रन कर रहा है। द प्रोग्राम लोडेड इन द मेमोरी
इज एग्जीक्यूटेड बाय रनिंग द रन कमांड, इंटिंग द रन कमांड। कि प्रोग्राम जो कि मेमोरी में लोड हो चुका है, मेमोरी मींस रैम में लोड हो चुका है, उसको हम कैसे रन करेंगे, उसको रन करने के लिए हम रन की कमांड इंटर करेंगे और प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा है ना, लाइन नंबर 10 प्रिंट 786 डिवाइड बाय 3, लाइन नंबर 20 प्रिंट वेलकम टू द GW बेसिक्स, लाइन नंबर 30 एंड, प्रोग्राम एंड कर दिया। उसके बाद ओके। और ये जब रन की कमांड हमने टाइप करी RUN, जैसे उसने कहा एंटिंग द रन कमांड, जैसे ये RUN रन लिखकर इंटर करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसका रिजल्ट आ गया। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसका रिजल्ट वेलकम टू GW बेसिक्स आ गया और प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट इसमें दो डेफिनेशन है। GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। कमांड्स जो हैं GW बेसिक्स की वो हमारे डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। और GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर। और स्टेटमेंट जो होते हैं GW बेसिक की वो लाइन नंबर से स्टार्ट की जाती हैं और वो क्या होती हैं, वो प्रोग्राम्स की फॉर्म में होती हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि कमांड्स जो हैं वो हमारे पास डायरेक्ट मोड में यूज़ होती हैं और स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट मोड में यूज़ होती है, जो कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ होती हैं। राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक्स। अब GW बेसिक में हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं? GW बेसिक्स प्रोवाइड है IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। GW बेसिक जो है वो हमें एक IDE प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे ये आप डायग्राम में नजर आ रहा है, इसमें हम प्रोग्राम्स को टाइप कर सकते हैं। वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स। जहाँ पर हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, प्रोग्राम्स को एडिट करते हैं, उन्हें सेव करते हैं, लोड करते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट करेंगे, उसको एडिट करने के लिए हम एडिट कर सेव कर देंगे। लोड मीन्स कि जो प्रोग्राम हमने पहले से सेव किया हुआ तो उसको लोड कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन मीन्स कि उनको हम रन करके देख सकते हैं उनके रिजल्ट क्या आता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन था और उसके स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे जो कि आपको GW बेसिक्स और बेसिक लैंग्वेज के बारे में बता रहे थे, लैंग्वेज के और उसके इंटरप्रेटर या उसके ट्रांसलेटर के बारे में बता रहे थे। इनको अच्छे से याद कीजिएगा। डेफिनेशंस हैं कमांड की, स्टेटमेंट की, डायरेक्ट मोड की और इनडायरेक्ट मोड की। ये शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती हैं लॉन्ग पेपर में आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी अपने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने उसके मोड्स पढ़े दो, जो कि GW बेसिक जो है ना वो यूज़ करता है। तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क था तो मैंने सोचा आप लोगों को करवा दिया जाए। तो GW बेसिक के प्रोग्राम लिखने के लिए हमने पढ़ा कि हमें बेसिक का एक कंपाइलर चाहिए होता है या इंटरप्रेटर चाहिए होता है जो उसमें कोड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने उसका पढ़ा भी अभी लेक्चर में कि हम यूज़ करते हैं किसको, राइटिंग प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं, CMD को यूज़ करते हैं। GW बेसिक जो है उसका अपना CMD है, उसको हम यूज़ करते हैं। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, उसको यूज़ करते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बेसिकली ये वो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है जो कि बेसिक्स में प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है। अब आपके बुक पे पेज नंबर 13 में जो दो स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही हैं, जो हमने पढ़ा था डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, हम वो दोनों प्रैक्टिकली यहाँ वर्क करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ और बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जैसे कि पेज नंबर 13 डायरेक्ट मोड में उसने लिखा है, देखो हमें ओके हमने पढ़ा था कि जब ओके आएगा दैट मीन्स कि हमारा जो कंपाइलर है वो कौन सा डायरेक्ट मोड में है। अब अगर हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, मैं लिखता हूँ प्रिंट 23 डिवाइडेड बाय 2 और मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा इसका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। देखें 11.5 उसका रिजल्ट जनरेट हो गया। इसी तरह प्रिंट वेलकम टू दी बेसिक्स। अब जैसे ही इंटर प्रेस किया जाएगा तो ये भी प्रिंट हो गया। देखिए रिजल्ट जनरेट होकर हमारे पास आ गया वेलकम टू बेसिक। अब डायरेक्ट मोड में हमने देख लिया कि कमांड्स हम जैसे ही टाइप करेंगे उनके फ़ौरन बाद इंटर करने से उसका रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट में मोड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑटो की कमांड है जो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मोड में जाने के लिए। हम ऑटो प्रेस करेंगे। अब देखें लाइन नंबर आ गया। हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट मोड में हमारे पास लाइन नंबर होते हैं। आपकी बुक में जो प्रोग्राम दिए मैं वही लिख लेता हूँ, PRINT प्रिंट 786 डिवाइडेड बाय 3। अब जैसे ही एंटर प्रेस किया जाएगा देखें लाइन नंबर 20 आ गई। प्रोग्राम हमारा प्रिंट नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट जो था वो जनरेट नहीं हुआ, लाइन नंबर 20 पे चला गया। लाइन नंबर 20 पे हमारे पास क्या है, हम एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रिंट हेलो अब्दुल।
ठीक है, लाइन नंबर 30 पे जाके हम इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं और एंड कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने पढ़ा था कि या तो हम F2 की प्रेस कर सकते हैं, नहीं हमने पढ़ा था कि हम रन की कमांड यूज़ कर सकते हैं। F2 की आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ लिखेंगे RUN और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये रिजल्ट जो है वो प्रोग्राम रन हो गया। प्रिंट 786 डिवाइडेड बाई 3 उसका रिजल्ट आ गया 262, जैसे कि आगे बुक में भी। और हेलो अब्दुल अहद जो था वो प्रिंट आउट हो गया हमारा लाइन नंबर 20 और प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। तो बेटा ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क था लेक्चर नंबर 1 का। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।